अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर कोई यूएसबी हो या मेमोरी कार्ड हो जो बार बार फॉर्मेट का ऑप्शन दे रहा हो या उसमें डाटा सही से स्टोर ना हो रहा हो, इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो हम उसको फिक्स करेंगे आज। जो जिस यूएसबी का मीडिया ही डैमेज हो जाए या टूट जाए उसका तो कोई सलूशन नहीं है, लेकिन जिसमें बैड सेक्टर आ जाए तो उसको हम इस तरीके के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। तो आए बात करते हैं। सबसे पहले विंडोज़ प्लस आर का बटन प्रेस करें तो ये रन कमांड आ जाएगी। यहाँ पे आपने CMD लिखना है और कमांड ओपन हो जाएगी। कमांड पे हमने एप्लीकेशन एक ओपन करनी है जिसका नाम है डिस्क पार्ट। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जो डिस्क के मुतल्लक है, जिस पे सारे का सारा वर्क जो है ना वो डिस्क का होता है, खा वो यूएसबी डिस्क हो, खा वो जो हार्ड डिस्क हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिस्ट देखेंगे कि हमारे पास कितनी यूएसबी लगी हुई हैं सिस्टम में। तो उसकी कमांड है लिस्ट डिस्क। तो वो सिस्टम बता रहा है कि दो डिस्कें लगी हुई हैं, डिस्क ज़ीरो और डिस्क वन। डिस्क ज़ीरो जो है वो हार्ड डिस्क है और डिस्क वन जो है ये आपकी यूएसबी की डिस्क है। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट वन, डिस्क वन। ये इसकी कमांड नोट कर लें। एंटर करेंगे तो उसने कहा है कि डिस्क वन इज़ नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। अब जो भी हम एक्शन करेंगे वो डिस्क वन के ऊपर ही परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इसकी जो पार्टीशन है उसको रिमूव करेंगे। मैं सबसे दिखा देता हूँ। मेरे सिस्टम में एक यूएसबी डिस्क लगी हुई है। ये देखें, ये कोई शो नहीं करा रही कि इसकी स्पेस क्या है, और ना ही ये ओपन ऐसे होगी। तो हम इसको सबसे पहले इसकी पार्टीशन उड़ाएंगे। इसकी कमांड है क्लीन। क्लीन लिखकर आपने एंटर किया तो ये बता रहा है कि क्लीन हो गई है डिस्क। अब मैं चेक करता हूँ तो यहाँ से वो यूएसबी डिस्क जो शो हो रही थी वो ख़त्म हो गई है। क्यों क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि उसकी पार्टीशन हमने ख़त्म कर दी। अब यहाँ हम उसकी नई पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो उसकी कमांड ये है, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। तो हम ये लिखकर एंटर करेंगे तो साथ ही फ़ौरन उसने फॉर्मेट का ऑप्शन दे दिया, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मेट नहीं करेंगे। हम फॉर्मेट भी डिस्क पार्ट के थ्रू ही करेंगे। अच्छा, अब सिस्टम में देख लेते हैं। ये देखें वो दोबारा शो हो गई, लेकिन इसका स्पेस अभी भी शो नहीं हुआ। क्यों नहीं शो हुआ? कि इसमें अभी हमने इससे को फॉर्मेट नहीं किया। तो फॉर्मेट की जो कमांड है उससे पहले, क्योंकि फॉर्मेट हम कई अलग अलग से फाइल सिस्टम है, NTFS फाइल सिस्टम है, FAT32 है, EXFAT है, ठीक है, और बहुत सारे फाइल सिस्टम है। यहाँ पे जो हमने जिस फाइल सिस्टम के थ्रू हम इसको फॉर्मेट करेंगे वो ही हम कमांड लगाएंगे। मोस्टली जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो NTFS है या FAT32 है। तो इसमें एक अब और हमारी डिस्क क्रिएट हो गई है, लेकिन डिस्क में हमने अभी वॉल्यूम चेक करना है। हम लिस्ट वॉल्यूम, देखें लिस्ट वॉल्यूम में उसने शो करा दिया है कि हमारे पास ये जितनी भी वॉल्यूम्स थी वो सारी की सारी शो हो गई हैं। अब मेरे पास जो USB ड्राइव लगी हुई है वो ये वाली है, 14 GB की, 16 GB की ड्राइव है। तो हम सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम 4 को। वॉल्यूम 4 को हम सेलेक्ट किया। अब हम फॉर्मेट करेंगे इसको। ये NTFS फाइल सिस्टम की कमांड है फॉर्मेट की।
अगर हमने फैट 32 के हिसाब से करना है तो NTFS की जगह पे हम फैट 32 लिखकर एंटर करेंगे। अब सिस्टम जो है वो आपकी USB ड्राइव को NTFS फाइल सिस्टम के थ्रू फॉर्मेट करेगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, ये फॉर्मेट दो तरह की होती है, एक स्लो फॉर्मेट होती है और एक क्विक फॉर्मेट होती है। अगर हम क्विक फॉर्मेट के थ्रू करेंगे तो वो 1 सेकंड में फॉर्मेट कर देगा, 1 मिनट के अंदर अंदर। और अगर हम स्लो फॉर्मेट करेंगे तो वो इसके ऊपर कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो 16 GB की हार्ड ड्राइव है तो कम से कम इसमें 20-25 मिनट लग जाएंगे। लेकिन क्विक फॉर्मेट में और स्लो फॉर्मेट में फ़र्क ये है कि स्लो फॉर्मेट में जो भी एरर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर दिया जाता है और क्विक फॉर्मेट में उसको अच्छे तरीके से रिमूव नहीं किया जाता। लेकिन क्विक फॉर्मेट में वो 1 मिनट के अंदर अंदर फॉर्मेट हो जाती है, हम उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन स्लो फॉर्मेट में वो टाइम लेती है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास USB ख़राब हो गई है तो आप एक बार उसे ज़रूर स्लो फॉर्मेट कर लें ताकि उसकी स्पीड में बेहतरी आ जाएगी और उसमें के जो डाटे में कॉम्प्लिकेशंस आके वो एरर दे रहा था वो भी ठीक हो जाएगा। या और कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आ रहा है या कोई प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सारे के सारे जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसके थ्रू हम इसको नए सिरे से इसकी पार्टीशन ख़त्म करके नई पार्टीशन करेंगे और नई पार्टीशन के बाद हम उसको नए सिरे से स्लो फॉर्मेट करेंगे ताकि हमारे USB या कार्ड में जो भी एरर्स हैं उसको रिमूव कर दिया जाए। तो ये देखें अभी ये 4% हुई है तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, ये 100% कंप्लीट हो जाएगी। जब 100% कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपकी ये USB अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल के काबिल हो जाएगी, आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा मेथड था जो मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।